Hello dear student, in this question the vapor pressure of pure liquids A and B is 450 and 700 mmHg respectively at 350 Kelvin. Find out the composition of the liquid mixture if the total vapor pressure is 600 mmHg and also find the composition or in the vapor phase. Composition का मतलब उसने पूछा है concentration of A and B in the liquid phase and also in the vapor phase. So it means this is the volatile liquids because they have the vapor pressure, therefore we can use the Rolle's law here. By using the Rolle's law we can easily solve this type of question where we have to find out the composition in the liquid phase, in the vapor phase and like that. So in this question how we can proceed? See, the vapor pressure of pure liquid, the vapor pressure of pure liquid A is equal to 450 mmHg, ऐसा बोल सकते हैं बिल्कुल। इसी तरह से हम लिख सकते हैं द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B, इसको हम लिख सकते हैं 700 mmHg। हाँ एक चीज 700 mmHg, इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं सिंबल से, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इसको मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूं PA नोट से, यानी PA और ऊपर लगा दिया हमने नोट। दिस नोट रिप्रेजेंट द प्योर फॉर्म। तो इसी तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे PB नोट लाइक दिस। अब हमें क्या दे रखा है? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी इन दोनों को मिक्स कर दिया गया, कुछ कंपोजिशन बनी और उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो हमें कितना दे रखा? 600 mmHg। द वेपर pressure of solution is equal to 600 mmHg। तो यहां से देखिए जो टोटल प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, यानी ये एक मिक्स कंटेनर है और इसमें हमारे पास ये दोनों है। तो यहाँ पे कुछ वेपर्स किसके आए होंगे? ए के आए होंगे, कुछ वेपर्स बी के आए होंगे, तो उसकी वजह से कुछ प्रेशर आया होगा PA और बी की वजह से कुछ प्रेशर आया होगा PB, और ये टोटल प्रेशर किसके बराबर आएगा? P टोटल, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो PA हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस इज द पार्शियल वेपर प्रेशर, दिस इज पार्शियल वेपर प्रेशर। तो फ्रॉम द Rolle's law we already know, by using Rolle's law the partial vapor pressure of A, that is PA, is equal to PA naught into XA। XA is the mole fraction in the liquid phase। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, XA is the mole fraction of A, यानी जिसको हम कंपोजिशन बोल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ A in liquid phase, यानी लिक्विड सॉल्यूशन that is dissolved। इसी तरह से हमारे पास B के आ जाएंगे। तो सेम इसी तरह से हम लिख सकते हैं द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B is equal to, that is PB is equal to PB नॉट into XB। तो अब टोटल प्रेशर किसके बराबर आएगा? सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स के। ये किसके अकॉर्डिंग है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो P टोटल इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? PA प्लस PB। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? P टोटल, यानी टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन
is PA naught into XA प्लस PB naught into XB, और हमें पता है सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। तो इसको लिख सकते हैं हम XA इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ XB। इस वैल्यू को जब पुट करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ जाएगी क्या, P टोटल इज इक्वल टू PA नॉट प्लस XB, that is PB नॉट माइनस ऑफ PA नॉट। ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाती है रोल्स लॉ की। तो यहाँ पे अब सिंपली हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। P टोटल कितना है हमारे पास 600, PA नॉट हमारे पास कितना है 450, XB हमें फाइंड आउट करना है, दिस इज 700 माइनस ऑफ 450। When we solve this value, this is equal to 600 minus 450 divided by what? 700 minus of 450 is equal to XB। तो XB हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा बेटा? This is equal to 600 minus of 450 divided by 700 minus of 450। This value is equal to 0.6। तो अगर इसके B के मोल फ्रैक्शन कितने हैं 0.6 हैं, तो X से कितना आ जाएगा, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ that is 1 minus of 0.6 and this is equal to 0.4। So this is the composition in the liquid phase। Therefore composition in liquid phase यानी composition, ये जो पूछा था हमसे, composition of the liquid mixture, composition of liquid mixture हमारे पास क्या आ जाएगा, XA के मोल फ्रैक्शन कितने आ जाएंगे 0.4 और XB के कितने आ जाएंगे 0.6। अब उसने हमसे पूछा है कि इसमें कंपोजिशन इन द वेपर फेज भी बताओ, यानी यहाँ पे हमें कितने मोल फ्रैक्शंस होंगे A के भी और B के भी। जैसे हमारे पास ये क्लोज कंटेनर है, ये सॉल्यूशन है, यहाँ पे कुछ वेपर्स A के होंगे कुछ B के होंगे, तो यानी PA प्रेशर और PB किसके बराबर आ जाएगा, PA नॉट इंटू XAV लिख दूं वेपर फेज में, यस XAV, दिस इज इन द लिक्विड फेज, तो PB नॉट इंटू XBV, सिंपल। तो यहां से देखिए, यानी कंपोजिशन इन वेपर फेज, कंपोजिशन इन वेपर फेज कैसे लिखेंगे, P किसके बराबर है, पार्शियल प्रेशर, और हमें पता है फ्रॉम द रोल्स लॉ दिस इज इक्वल टू PA नॉट इंटू XA, दिस इज इन द लिक्विड फेज, एंड दिस इज इक्वल टू P टोटल, यहाँ पे सॉरी P टोटल आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा P टोटल, बाय मिस्टेक मैंने वो लिख दिया, P टोटल इज इक्वल टू P टोटल इंटू XAV। तो यहाँ पे P टोटल यानी XAV किसके बराबर आ जाएगा, PA नॉट इंटू XA डिवाइडेड बाय P टोटल। PA नॉट हमारे पास कितना दे रखा 450, XA हमारे पास कितना 0.4 और P टोटल हमें दे रखा 600। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 450 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय 600, तो दिस इज इक्वल टू 0.3। इसी तरह से XBV क्या निकाल लेंगे, 1 माइनस ऑफ XAB, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 0.3 एंड दिस इज इक्वल टू 0.7। आप सोच भी सकते हो बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो A और B का जो पार्शियल प्योर स्टेट में प्रेशर दे रखा हो 450 और 700 है, तो इसका मतलब क्या है 700 अगर इसका है तो इट मीन्स B इज मोर वोलाटाइल। अगर B मोर वोलाटाइल है सेम टेम्परेचर पे, तो इसका मतलब जो वेपर फेज में कंपोजिशन आएगी वो क्या आएगी, रिच इन B, इक्विलिब्रियम पे रिच इन B, और यहाँ से हमें पता भी लग रहा है, ठीक है 0.3 एंड 0.7। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी,
उसको थोड़ा करेक्ट कर लें।